तो चलिए आप शुरुआत करते हैं क्लास सेकेंड ईयर का फिजिक्स। जो फिजिक्स में ये चीज़ बताया जाएगा, वैसे तो आपका ये 10वां महीना चल रहा है, इसमें रिपीट होना चाहिए या आपका 90-85 पे सिलेबस बढ़ जाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप मेहनत करेंगे आसानी समझ सकते हैं। तो पहला मैं आपका शुरुआत कर देना हूँ जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया जाता फर्स्ट नंबर पर चार्ज। जो आपका चार्ज होता है वो चार्ज क्या होते हैं? आवेश, जिसे इसको आवेश हिंदी में बोलेंगे। चलो भाई हिंदी समझते हैं। चार्ज का आवेश इसमें से आपका 3 से 4 नंबर आना तय है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज बताया जाता है कि सपोज कर लीजिए दो बॉडी हैं, अब वो दो बॉडी ग्रेफाइट रॉड है। आप एक कर लीजिए ग्रेफाइट रॉड है, ग्लास, कांच हो, वही ग्लास का कांच, रबड़ हो, ब्लॉक हो, ये रूबी हो, रूबी का एक तत्व होता है, और ग्रेफाइट रॉड हो। जब रगड़ते हैं बारी बारी, यदि रगड़ के पास लाएंगे उसको, यदि ये पास लाएंगे तो जब पास लाते हैं तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है जी। और जब पास लाएंगे तो ये इनके बीच जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन मतलब खिंचाव जो होता है इनके, ये दोनों रॉड अपने दोनों जैसे ऐसे स्वतंत्र हैं तो इधर आ जाएंगे, दोनों एक और आएंगे, तो ये आकर्षण के नाम से जाने जाते हैं। आकर्षण यही यहाँ प्लस माइनस, यदि यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो तब भी आकर्षण था। डेट मीन्स आप इसको ये कह सकते हैं असमान चिन्ह यदि दिखे या असमान रहे, आसमान दोनों एक साथ यदि लाते हैं तो क्या आकर्षण का सेंस होगा जी। यदि वही तो इसी को आप इंग्लिश में डिफाइन करते हैं अनलाइक चार्जेस इज नोन एज अट्रैक्शन। अनलाइक मतलब असमान, ठीक है। आवेश जो है आकर्षण कहलाते हैं, और यदि यही समान रहेगा तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो यह दूर जब या माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, ठीक है, तो ये जो है दोनों का आ जाएगा। ये सेंस में प्लस प्लस है, एसेंस में माइनस माइनस है, तो इसको कहते हैं प्रतिकर्षण। हाँ, प्रतिकर्षण, रिपल्सन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये रिपल्सन के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि आकर्षण जब प्लस माइनस हो, आप प्रतिकर्षण में चाहे प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस, ठीक, जाना जाता है। अब इसके चार्ज यानी एक तरह से आप ये भी कर सकते हैं, चार्ज दो प्रकार के हुए। चार्ज दो प्रकार कौन कौन से हुए? एक धनात्मक चार्ज हो गए, एक ऋणात्मक चार्ज हो गया। डेट मीन्स पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के अलावा भी एक चार्ज होगा जो न्यूट्रल चार्ज कहलाता है, यानी उदासीन, ना उस पर प्लस रहेगा ना उस पर माइनस, यानी उदासीन चार्ज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये सब हो जाता है तो अब यहाँ पर सीधे मैं आ जाता हूँ कूलाम का नियम। इम्पोर्टेंट भी है कूलाम का नियम, कूलाम लॉ, कूलम्बन भी कहते हैं। कूलाम लॉ में ये देखा जाता है कि सपोज कीजिए ये दो बॉडी हैं, इसको नाम देते हैं Q1, इसको नाम देते हैं Q2। और यहाँ की बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो दूरी हम सपोज कर लिए R। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना है, बिटवीन ऑफ द टू चार्जेस, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिटवीन ऑफ टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द फोर्स एंड बिटवीन ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप यही कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, माना कि आवेश प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, R है, ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इतना लिख दिए, तब कूलाम के नियमानुसार लिख दीजिए, माना कि कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उसके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये लिख दीजिए, मिल जाएगा। फिर यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करने के लिए F इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। ये भी इसका मतलब है गुणनफल, गुणा, मल्टीप्लाई। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा F इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, यह है दूरी का स्क्वायर हो गया, 1/, ये यूनिवर्सली में कहा जाएगा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कहा जाएगा।
ठीक है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को पहला और दूसरा को आप ले लेते हैं फ्रॉम 1 and 2 तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 का मल्टीप्लाई यदि Q के साथ A1 के साथ करते हैं तो वही चीज़ रहेगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। ऐसे लगा दो, लगाना है तो फिर यहाँ हो जाएगा आई या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो लिखते हैं के का कांस्टेंट होता है तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। वियर यहाँ पर के का मान होता है ऐसे भी 1/4 पाई स्पाइलन 0 या के से यहाँ पे भी डिवाइड करके लिख सकते हो जिसका वैल्यू आप लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इतना। अब ये ले जाकर इसमें हम पुट कर दें, इसमें ला पुट करते हैं तो और के की भी वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट चाहें तो 1 लिख सकते हैं। वैद्युत स्थिरांक होता है, वैद्युत स्थिरांक यानी निर्वात में रखा गया मान होता है, निर्वात में रखा गया मान, ये सब चीज़ें तो यहाँ पे रखेंगे आप तो F = यहाँ पे भी 1 हो गया। हाँ और 1/4 पाई स्पाइलर ये भी रख चाहे तो रख दें 1 रख दें या इसका वैल्यू रख दें, पहले ये रख के इस दिखा दीजिए 1/4 पाई स्पाइलर 0। स्पाइलर 0 कई बेटर है, कई लोग नॉट भी बोलते हैं तो भी सही है, बट प्रोफेसरी लैंग्वेज द 0 परफेक्ट लैंग्वेज। हाँ तो ये परफेक्ट लैंग्वेज हो जाएगा तो स्पाइलर 0 और यहाँ पर लिख देंगे Q1 × अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो यह इसकी वैल्यू कितना बताएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये चीज़ हो गया। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जो है Q1 और Q2 दोनों का मान 1 हो जाएगा, और जब 1 होगा यदि Q1 का भी मान 1 हो जा रहा है और Q2 का मान 1 हो जा रहा है तो ऐसी स्थिति में R का भी मान 1 हो जाएगा तो F = ये दोनों सेम होगा 9 × 10⁹ 1 × 1 और 1 ऑफ स्क्वायर, दैट मीन्स वही चीज़ निकल जाएगा 9 × 10⁹ आप फोर्स का यूनिट क्या होता है मात्रा, इसमें नापते हैं न्यूटन, यानी न्यूटन साइंटिस्ट है, सब जान ही रहे हैं। तो ऐसे में बन जाएगा। इतना यदि आप लिख देते हैं लैंग्वेज के साथ और लिखाट पे भी विशेष ध्यान रहेगा, मेरे लिखाट पे मत जाइएगा, इस तरह आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। यदि 4 नंबर का 3 नंबर का तो 3.5 3 पा सकते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब होना चाहिए। धन्यवाद।